ना तो ये था कि 160 रुपये कम होगा, लेकिन उम्मीद नहीं है। इमरान खान के दौर का कर ले 150 इमरान खान के दौर का भी कबूल है आपको? कबूल है। क्योंकि ये फिट मनी के बीच में एडजस्ट करना पड़ता है। पाकिस्तानी होने पे प्राउड है। मैंने गाड़ी का किराया पहले बस का 50,000 से बात की थी, 70,000 में गया वो। ठीक है, मतलब रोशन हो रहा है। ठीक है, हर तरफ पाकिस्तान का तारीफ हो रही है, हर तरफ वो भी ठीक है जी। पेट्रोल का रेट आना चाहिए, कम तो होना चाहिए। वैसे कहीं भी लड़ाई बिलफर्द होती हो, यहाँ पे सड़क पे होती हो या मुल्क में होती हो, तो उसको जो हल करेगा ना, विनर तो वही है। अगर मुश्किल हालात में पेट्रोल ऊपर गया तो अच्छे हालात में नीचे भी आ जाना चाहिए। मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा अपनी गवर्नमेंट को, अपने ऑफिशियल्स को, और जो भी जैसे जनरल आसिफ मुनीर साहब के बारे में कहा जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा उनकी एफर्ट्स को। ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को लाजमी जाना चाहिए और हमें देना चाहिए। ये अब फील हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, होता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी कह लें कि फ़ख्र की बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान हाशमी। जैसे कि आपको पता है कि मुज़ाकरात की बातें हो रही है अमेरिका और ईरान के बारे में, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए सोशल मीडिया पे एक अवामी एक डिबेट चल रही है, ठीक है। उसका डिबेट का जो मौजू है वो है फ्यूल, पेट्रोल, ठीक है। तो आइए जानते हैं अवाम क्या कहती है, अवाम के तासुर लेते हैं कि अवाम क्या तवक्को चाहती है कि जबकि जंग रुक गई है, ठीक है, तो अवाम का मौक़िफ़ क्या है फ्यूल के हवाले से, आइए जानते हैं। जी सर, मुज़ाकरात होने जा रही हैं तो सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है कि पेट्रोल के हवाले से आप क्या कहेंगे, पेट्रोल कितना सस्ता होना चाहिए? सर, जितना पेट्रोल ऊपर चला गया ना, अब उम्मीद तो नहीं है कि नीचे आए, लेकिन कुछ तो कम करें। जैसे कि भी इन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया, अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन कम करते वक्त इन्होंने बिल्कुल थोड़े से 80 रुपये उन्होंने बिल्कुल कम किया। अब पेट्रोल की तरफ सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया की खबर है कि पेट्रोल तकरीबन 100 से 125 रुपये कम होगा, तो क्या आप उम्मीद रखते हैं? नहीं, सुना तो ये था कि 160 रुपये कम होगा, लेकिन उम्मीद नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया है तो कम भी कर देना, पता चलता कि कम हो गया, लेकिन कम नहीं हुआ। तो क्या अपील करना चाहेंगे? कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ कह ही नहीं सकते, बस हमारा गुजारा चल क्या इनड्राइव चलाते हैं आप? मैं ड्राइव चला रहा हूँ। तो कैसे गुजारा हो रहा है? बस थोड़ी सी बचत है बस। पहले पेट्रोल थोड़ा सस्ता था, अचानक इन्होंने जब बढ़ाया है तो 1-2 दिन हमें ऐसे कि लॉस हुआ है। मतलब पेट्रोल, आपको पता है कि पेट्रोल पे हमने चलना होता है, तो अभी ये है कि अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो रहा है, लेकिन उस तरह मज़ा नहीं है। जैसे पहले मतलब बचत होती थी, अब बचत कम होना शुरू हो गई। बचत कम हो गई है। क्या आप गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए और कहाँ तक होना चाहिए? कहाँ तक होना चाहिए? होना तो वो पुराने ज़माने वाला, जैसे कि 50 रुपये, यानी कि जो नवाज शरीफ के दौर में होता था 60 रुपये। हाँ 60 रुपये। इमरान खान के दौर का कर ले 150 इमरान खान के दौर का भी कबूल है आपको? कबूल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत जाती है। ज़्यादा है। हाँ, ये बहुत जाती है, बहुत ज़्यादा है। ऊपर हर चीज़ में पेट्रोल महंगा नहीं किया, हर चीज़ महंगी कर दी है। आप स्टूडेंट हैं? जी, अच्छा, तो फ्यूल कैसे गुजारा करते हैं? बाबा की तरफ से। अच्छा, तो फ्यूल तो बड़ा महंगा हो गया, बाबा तो बोलते होंगे कि यार बाइक कम चलाओ, फिर क्या करते हैं? नॉर्मली बाइक चलाते हैं, ज़रूरत के टाइम निकालते हैं, फजूल नहीं निकालते। तो जब आप स्टूडेंट हैं, यकीनन आपको स्टडी के लिए जाना पड़ता होगा, तो बड़ा मसला होता होगा। तो आपकी पॉकेट मनी मतलब बाबा ने कम तो नहीं की? नहीं, पॉकेट मनी कम नहीं की, पर पॉकेट मनी के बीच में ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। हमारे लिए मुश्किल है। तो क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ आपको पता मुज़ाकरात की बातें हो रही है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि फ्यूल का रेट नीचे आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो जब जंग थी तो फ्यूल का रेट बढ़ गया था, अब जंग जब रुक गई है तो फ्यूल का रेट नीचे आना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं कि कितना फ्यूल नीचे आना चाहिए? ज़्यादा ना सही, पर जितना पहले था कम से कम उतना तो करें। पहले कितना था? 280 कुछ था, उतना तो करें। ये तो बहुत ऊपर चला गया है। वैसे कैसा फील हुआ है कि पाकिस्तान ने जो दुनिया के लिए किया है और दुनिया में जो मैसेज दे दिया है, तो आपको कैसा प्राउड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एज मतलब आप पाकिस्तानी अगर बात करें तो? जी, पाकिस्तानी होने पे प्राउड है। जो पाकिस्तान ने ये जंग के हवाले से वो किया है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड है मुझे पाकिस्तानी होने पे। मुज़ाकरात हो रहे हैं, ठीक है, और मुज़ाकरात के होने पर सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है कि पेट्रोल को रेट नीचे आना चाहिए। क्योंकि पहले हुकूमत ने ये कहा था कि जंग हो रही है तो जंग की वजह से हमें रेट ऊपर करना पड़ा, ठीक है। चलो मजबूरी समझ लगती थी, अब क्या हुआ? अब सर ये हुकूमत खुद पैसा खा रही है, ठीक है। मैं आउट ऑफ कंट्री से आया हूँ, ओवरसीज़ हूँ मैं, ठीक है। तो मैं पेट्रोल का रेट इधर देख के बहुत हैरान हो गया हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं 3 मंथ की छुट्टी आया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से वापस चला जाऊँ।
क्योंकि आप बाहर से आए हैं और बाहर से पैसा लेके आए होंगे, अंडरस्टूड बात है, ठीक है। तो आपको भी फील हो रहा है कि यार फ्यूल इतना रेट बढ़ गया तो मैं तो परेशान हो गया हूँ, ऐसा? सर मैंने अभी शादी करवाई है, ये देख सकते हैं आप मेरी। अच्छा, मेरी नई माशाल्लाह। शादी हुई है। आप देखें कि इनके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, दिखाएं ठीक है। कि ये देखें, और शादी करवाई है तो इनको फ्यूल की टेंशन पड़ गई है। मैंने गाड़ी का किराया पहले बस का 50,000 से बात की थी, वो 70,000 में गया वो, ठीक है। कार मैंने 12,000 में बुक करवाई, वो 16,000 में गया, ठीक है। मेरे तो पैसे अब खत्म हो गए, मेरा तो कोई काम नहीं। वलीमे पे जो खर्चा आया खाने का, हाँ। वो भी रेट बढ़ गया होगा यकीनन। हर सी बात है, पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? बस हुकूमत को कहना चाहूँगा कि गरीब आवाम की तरफ थोड़ा ख्याल करे, इनकी तरफ देखें, ठीक है। थोड़ी सी तवज्जो दें इनके ऊपर। अभी कैसा फील हो रहा है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। क्या ठीक है मतलब? नाम रोशन हो रहा है, ठीक है। हर तरफ पाकिस्तान का तारीफ हो रही है, हर तरफ, वो अभी ठीक है। ये हमें अच्छा महसूस हुआ है कि हमारा मुल्क थोड़ी तरक्की भी किया है इसमें, और अवाम का थोड़ा अवाम की तरफ देखें ज़रा। सर ये बताएं कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई जा रही है कि जंग थी तो पेट्रोल का रेट बहुत आसमान पे पहुंच गया, अब जंग रुक गई है, मुज़ाकरात की तरफ चले गए हैं तो पेट्रोल का रेट नीचे आना चाहिए। तो क्या समझते हैं कि पेट्रोल का रेट कितना होना चाहिए? पेट्रोल का रेट आना चाहिए, कम तो होना चाहिए वैसे, ठीक है सर। तो ये तो बेहतर समझते हैं जो हुकूमत चला रहे हैं, हम तो बस हैं ठीक है, कोई मसला नहीं। आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर ये अल्लाह ही मैनेज कर रहा है, हम नहीं कर सकते, अल्लाह पाक ही है जो हर मसले का हल है, ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि मतलब फ्यूल की वजह से हर चीज़ों के रेट बढ़ गए मार्केट में, देखें आप, सब्जियाँ हो गई, गोश्त हो गया, दूध वालों ने भी रेट बढ़ा दिए, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल की वजह से इन चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, तो मुश्किलात तो आती होगी। सर मुश्किलात तो हर जगह पे ही है, घर में भी मुश्किलातें होती हैं, तो मैनेज तो करना पड़ता है ना हर चीज़ में। तो बंदे को दिल नहीं छोड़ना चाहिए, दिल नहीं छोड़ना चाहिए, मुकाबला करना। अच्छा गुड। अच्छा मुझे ये बताएं आपके एक तरफ जो मुज़ाकरात हुए और पूरी दुनिया में मैसेज गया, ठीक है, एक अच्छा मैसेज गया पाकिस्तान की तरफ से, तो मुझे बताएं एज अ पाकिस्तानी आप क्या फ़ील कर रहे हैं कि मतलब आपको क्या लगा कि ये अच्छा जो पाकिस्तान ने कदम उठाया, मुज़ाकरात की तरफ लेके आए हैं, जंग को रुकवा दिया, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ एज अ पाकिस्तानी आपकी क्या फीलिंग? सर मैं तो यही कहूँगा कि ये इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया, ठीक है जी। कहीं भी लड़ाई बिलफर्ज होती हो, यहाँ पे सड़क पे होती हो या मुल्क में होती हो, तो उसको जो हल करेगा ना, विनर तो वही है, हीरो भी वही है। तो इस टाइम तो शहबाज शरीफ साहब विनर हैं, यानी कि आप उनको क्रेडिट देना चाहते हैं? क्यों नहीं, मैं कहूँगा वो मेरे बड़े भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। क्या आप अपील करना चाहेंगे अपने बड़ों से कि पेट्रोल के बारे में कहाँ तक रेट आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर मेरी बात सुने, जब फजर की नमाज़ पढ़ेंगे ना, ठीक है नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल रखेंगे तो हर मसले का हल हो जाता है, ठीक है ना। अमीर बंदा ऐसे नहीं बनता, ठीक है ना, गरीब भी अमीर बन सकता है। कहते फ्यूल का रेट आपको पता है बहुत आसमानों पे पहुंचा हुआ है, और सेकंड जंग के मुज़ाकरात हो रहे हैं, और जैसे हुकूमत ने बताया था कि जंग शुरू हो गई है, फ्यूल का रेट बढ़ाना पड़ा, मजबूरी समझ आती है। बट अभी जो सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है कि क्या कहते हैं फ्यूल का रेट नीचे आना चाहिए, कोई कह रहा 100 आ चुका है, कोई कह रहा 100 आ जाएगा, आज रात आ जाएगा, अभी कंफर्म नहीं हो रहा। तो आप क्या हुकूमत से तवक्को चाहते हैं? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मुश्किल हालात में पेट्रोल ऊपर गया है तो अच्छे हालात में नीचे भी आ जाना चाहिए। तो वो बेहतर समझते हैं, वो लोग ऑफिशियल्स हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी ख्याल करना चाहिए। हमारी तो पे और हमारा लाइफ साइकिल जो है वो तो महदूद है ना, तो हम कैसे फिर अफोर्ड करेंगे सब कुछ। तो ज़रूर आना चाहिए, जो पॉलिसीज़ हैं नई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और हमारा भी ख्याल करना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, आप जॉब करते हैं? जी। तो कितने किलोमीटर आपके घर से जॉब? 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर, तो बड़ा फील हुआ होगा। एग्जैक्टली। मंथली कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये का। ये मैंने नहीं किया क्योंकि मुसलसल नहीं रहा, फ्लैक्चुएट होती रही है प्राइस, कभी 3 to 23 गई है, एक बार 4 और 65 आई थिंक डलवाया है, आज 381 है। तो लेकिन डिफरेंस आया है और ये बड़ा डिफरेंस है जो कि बियर करना मुश्किल हो जाता है। और यकीनन फ्यूल की वजह से बाकी चीज़ों पे असर पड़ रहा है। ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट। तो मुझे लगता है, अभी पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा इसके ऊपर, ग्रोसरी या इन चीज़ों में, लेकिन मैं भी पड़ा होगा इस पर, किरायों में पड़ा है, फेयर। अभी आप मैरिड नहीं है मुझे लग रहा है, हाँ, इसलिए अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है। तो
ऑब्वियसली गवर्नमेंट को करना चाहिए, हमारा ख्याल करना चाहिए। और ये चीज़ें जो ऊपर गई हैं, एक वो हमारे इधर कहते हैं कि जो एक दफ़ा पाकिस्तान में रेट ऊपर जाता है तो वो अगली नस्लें भी देखती हैं कि वो ऊपर ही है। तो हम चाहते हैं कि रेट नीचे आ जाना चाहिए। मुझे ये बताएं कि एज अ पाकिस्तानी आपका क्या मौक़िफ़ है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं कि जो इतना बड़ा हुकूमत ने जो फ़ैसला लिया है, मतलब ठीक है, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन इस टाइम मैं कहना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ शाहबाज शरीफ, क्योंकि एज आ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बड़ा प्राउड मोमेंट है कि मेरा पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है दुनिया में। जो नहीं जानते थे वो लोग सर्च कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान ऐसा क्या कर रहा है, ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है इनके पास कि जो इतनी वर्किंग कर रहे हैं। हमारी डिप्लोमेट, हमारी आर्मी और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया है। और मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा अपनी गवर्नमेंट को, अपने ऑफिशियल्स को, और जो भी जैसे जनरल आसिफ मुनीर साहब के बारे में कहा जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा उनकी एफ़र्ट्स को। हमारा नाम हो गया, हमें लोग जानने लग गए, लोगों को पता है कि पाकिस्तान इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, बस ऐसा है कि मैं अभी आज भी देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो मुख्तलिफ लोगों ने ना वीडियोस बनाई हुई हैं पासपोर्ट अपना पकड़ के, ख़ास तौर पे वो जो लोग बाहर हैं, ठीक है, उन्होंने अपना पासपोर्ट पकड़ के मुख्तलिफ डिज़ाइन से वीडियोस बनाई हुई हैं। कोई पार्कों में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो जाके मतलब शो की, जिसको कहते हैं ना, शोबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल। कैसा लग रहा है? ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। एक टाइम था कि ग्रीन पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं वो छुपाते थे अपने आप को और उन्हें देख के लाइन से अलग कर दिया जाता था। लेकिन अगर एट द सेम टाइम अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो गया कि हम अपना पासपोर्ट लहरा रहे हैं कि येस आई एम पाकिस्तानी, तो ये प्राउड मोमेंट है और इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को लाजमी जाना चाहिए और हमें देना चाहिए। ये इसके ऊपर हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सुफ़ैन, आप कैसे हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। कैसा फील हो रहा है पढ़ने से? अब फील हो रहा है, फील हो रहा है। पहले नहीं हो रहा था, अब होता है। अच्छा, मुज़ाकरात हो गए हैं, तो बल्कि होने जा रहे हैं, लेकिन सीज़ फायर हो गया है, तो गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे कि फ्यूल का रेट आना चाहिए जल्दी, और कितना जल्दी आना चाहिए और कहाँ तक आना चाहिए? सर देखें कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी कह लें कि फ़ख्र की बात है। लेकिन इसका बेनिफिट जो आम अवाम है उस पर आना चाहिए। जैसे कि हम लोग फ़ख्र फील कर रहे हैं कि यार नहीं, ये पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसी तरह इसका जो है फ़ायदा अवाम को भी नज़र आए कि यार ये अगर पाकिस्तान की चीज़ हुई है। जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि इंटरनेशनल मार्केट में भी ये पेट्रोल की कीमत कम, मार्केट में रेट नीचे आ गया है, लेकिन पाकिस्तान में कम नहीं हुआ। बिल्कुल, पाकिस्तान में अभी तक कम नहीं हुआ। करूँ बढ़ने की, तो अगर वहाँ पर सिर्फ बात हो रही होती है बढ़ने की, तो पाकिस्तान में रेट बढ़ जाती हैं। ऐसे ही है, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ है, पाकिस्तान की इसकी पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है तो उन्होंने बढ़ा दिया है, पुराने रेट ही इन्होंने अप कर दिया है। जब शहबाज शरीफ साहब ने रात को 12 बजे ऐलान किया जी ये प्राइस कम कर दें, 380 कर दें, तो उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो जो है नया पेट्रोल पर हमने पुराने रेट पे कैसे सेल करें। तो पाकिस्तान में मसलों से चलता आ रहा है, इस पर हमको उम्मीद नहीं है। आपको उम्मीद नहीं है कि रेट नीचे आएगा? अच्छा, एक और चीज़ है, सोशल मीडिया पे ना 2-3 फिगर चल रहे हैं, 60, 100, 110 के। कोई कह रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, कोई कह रहा है कुछ है, लेकिन उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि शायद पेट्रोल नीचे आ जाए। हमें तो उम्मीद है कि नीचे आए, आना भी चाहिए। देखें, सिर्फ पेट्रोल के नीचे आने से ओवरऑल जो पाकिस्तान में आप देखेंगे हर चीज़ नीचे आती है। अगर सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ा, ये हमारी और अखराजात जो है बढ़ गए हैं। अगर मैं बात करूँ LPG गैस की, रात को मैंने घर में बढ़ाई है, वो 500 रुपये kg हो गई है। हम शुरू से स्टार्ट से 500 रुपये की ही बढ़ाते थे, पहले 380 थी, 250 थी, 500 की 2 किलो आती थी, ठीक है, अब 500 की 1 किलो आ रही है। हमारा बजट वही है, हमारी सैलरी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन बजट हमारा आउट हो गया है। पहले हमारी LPG गैस जो 1 किलो है 500 रुपये की 2 किलो आती थी, 7 दिन गुजरते, अब वो 3 दिन गुजरते हैं। अच्छा, मुझे ये 3 दिन में कैसे सर्वाइव करूँगा उसमें? मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि हमें बड़ी खुशी हुई, मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ, ये नहीं कि कहीं ना कहीं आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं, बट आप ये भी कह रहे हैं साथ साथ डिमांड है कि पेट्रोल का रेट भी नीचे आना चाहिए। यहाँ पे राइट है आपका। क्रेडिट तो अवाम दे रही है ना उसको, अब ये अवाम को उसका रिजल्ट भी दें। सिर्फ कागजी हदूद तक नहीं है कि ये उसमें एग्रीमेंट साइन हो गया पाकिस्तान में बैठ के, पाकिस्तान की अवाम को कुछ उसका रिजल्ट भी नजर आए यार। अगर पाकिस्तान में मुज़ाकरात हुए हैं तो उसकी अवाम को क्या बेनिफिट होगा उसका। जी नाज़रीन, आपने यकीनन अवाम का मौक़िफ़ सुना और फैसला अब आपने करना है। अपने मेज़बान अदनान हाशमी को इजाज़त दें, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।